खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। आमीन। नए अहदनामे में रसूलों के अमाल मेरे साथ निकालिए। इस किताब का उन्वान जो है वो बड़ा दिलचस्प है, रसूलों के अमाल। तो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात इससे मुताल्लिक की है कि रसूलों के अमाल इसलिए हैं क्योंकि रसूलों ने अमल किया, इसीलिए ये रसूलों के अमाल। रसूलों की बातें नहीं हैं, रसूलों के अमाल है। तो मसीही जो हैं वो भी बातों के मसीही नहीं होने चाहिए, अमल के मसीही होने चाहिए। आमीन। तो अमाल की किताब जो है नए अहदनामे के अंदर बड़ी मुस्तनद हैसियत रखती है, इसकी बड़ी अहमियत है नए अहदनामे के अंदर, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद रसूलों ने मसीह खिदमत को आगे चलाया और किस तरह उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर छोटी छोटी बड़ी कलीसियाएं बनाई और उन्होंने खुदाम यीशु मसीह की गवाही दी। उन्होंने खुदाम यीशु मसीह के उस पैगाम को जो वो ज़मीन पर लेकर आए थे उसका प्रचार किया और लोगों को बताया कि खुदाम यीशु मसीह ही वो निजात दहिंदा है तमाम बनी नौ इंसान को, जिसका इंतजार था, जिसकी वो मुंतजर थी। खुदाम यीशु मसीह ही वो निजात दहिंदा है जिसका सब इंतजार कर रहे थे। तो मैं ये बताना चाहता हूं, अमाल की किताब एक मुतहर्रिक किताब है। अमाल की किताब अजायबात से भरी हुई किताब है। अमाल की किताब मौजज़ात से भरी हुई किताब है। अमाल की किताब गवाहियों से भरी हुई किताब है। रसूलों के अमाल जो है ये ईमानदारों को मुतहर्रिक करने वाली किताब है। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो मनादी करते हैं और मुतहर्रिक मसीही हैं, उनको मैंने देखा है कि वो रसूलों के अमाल को मुस्तकिल अपनी स्टडी में रखते हैं, बार बार इसको दोहराते हैं, बार बार पढ़ते हैं। मैंने कई सालों से इस किताब को अपनी रूटीन में रखा हुआ है। मैं इसके 1-2 चैप्टर्स कोशिश करता हूं कि डेली पढूं, कोई ना कोई वाकया इसका अपने जहन में रखूं और उसके मुतालिक सोचता रहूं। अमाल की किताब जो है ये बेदार करने वाली किताब है। हम अक्सर अपनी कलीसिया में बेदारी का जिक्र करते हैं, बहुत सी कलीसियाओं में बेदारी की बात की जाती है कि हमें बेदारी की जरूरत है, हमें बेदारी की जरूरत है। अगर आप बेदारी के एंड से छोटी ये हटा दें तो बेदार रह जाता है पीछे। बेदारी का मतलब है बेदार होना, उठ जाना, जाग जाना, नींद से जाग जाना, होश में आना। तो जब कोई शख्स ये बात करता है कि जी हमें बेदारी की जरूरत है, तो मैं ये कहता हूं सादे लफ्जों में इसका मतलब यह है हमें होश में आने की जरूरत है। आज की कलीसिया बहुत इजी है, आज की कलीसिया के अंदर बड़ी आसानियां हैं, ऐसी आसानियां उन लोगों को मुयस्सर नहीं थी जैसी हमें हैं। उनके पास ऐसे खूबसूरत साज नहीं थे, उनके पास तबले बजाने वाले नहीं थे, उनके पास हारमोनियम नहीं थे, उनके पास गिटारें नहीं थी, उनके पास कीबोर्ड्स नहीं थे, उनके पास साउंड सिस्टम नहीं था, उनके पास ऐसी छपी हुई गीतों की किताबें नहीं थी, उनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं थी। पुराना अहदनामा था लेकिन नया अहदनामा अभी लिखा जा रहा था। एक अंजील आती थी तो वो तहरका मच जाता था ईमानदारों के दरमियान, और गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें खुली इबादत करने की इजाजत नहीं थी, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से शदीद मज़ामत थी और उसके पीछे बनी इसराइल कौम थी। यहूदी जो थे वो नहीं चाहते थे कि मसीही फिरका इस तरह से फैल जाए, लेकिन मसीही लोग चूंकि उस पैगाम को लेकर निकले थे जो बराह रास्त खुदा का मंसूबा है, तो उसको कौन रोक सकता था। उन लोगों ने जब मनादी की तो शदीद मुश्किल के अंदर मनादी की, उन लोगों ने जब इबादत की शदीद मुश्किल के अंदर इबादत की, उन्होंने आजमाइशों में से गुजर कर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दिया। आज हम जिन कलीसियाओं के अंदर हैं यहाँ पर बड़ी सहूलतें हैं, पंखा भी चल रहा है, जनरेटर भी है, अगर लाइट चली जाए तो जनरेटर चल जाता है, और बड़ी सहूलतें हैं, बैठने के लिए अच्छी जगह है। वहां पर पुलिस लोगों को भगाती थी, यहाँ पुलिस हमारी हिफाजत करती है। आपने देखा चर्चों के आगे पुलिस बैठी हुई है, वहां पर पुलिस के लोग जमा नहीं होने देते थे ईमानदारों। तो ये एक उलट सिलसिला है, लेकिन उन लोगों का रिजल्ट हम लोगों से 1000 गुना ज्यादा है। उनके मौजज़ात का मेयार हमसे बहुत बड़ा है। रसूलों का साया पड़ने से मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, रुमाल रखने से बदरूहें निकल रही हैं, हाथ रखने से मौजज़ात हो रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, कोड़ी पाक साफ किए जा रहे हैं, गुनाहगार लोग तौबा की तरफ आ रहे हैं, छोटी छोटी कलीसियाएं बन रही हैं, एक दूसरों का एहसास किया जा रहा है। फूट उस वक्त जरूर थी क्योंकि शैतान भी साथ साथ काम करता है, लेकिन तो भी मसीही मोहब्बत का गलबा था और मसीही मोहब्बत के ताबे चलते हुए लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के लिए कुर्बानियां देते थे, एक दूसरे के लिए दुख बर्दाश्त करते थे।
کسی دوسرے کی سزا اپنے جسم پر برداشت کرنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر تھی، اور وجہ یہی تھی کہ وہ مسیح کے ساتھ متحرک تھے۔ آج ہم مسیح کے ساتھ متحرک ہونے کی بجائے اپنی لائف کے کازز کے ساتھ متحرک ہیں۔ ہمارے جو نظریات ہیں وہ بائبل مقدس کے نظریات نہیں ہیں، ہمارے نظریات کچھ اور ہیں۔ ہم اپنی لائف کو آسان سے آسان بنانا چاہتے ہیں۔ اتنے سالوں میں جتنے بھی لوگوں سے میں ملا ہوں، خواہ وہ متحرک مسیحی ہے، خواہ وہ ایک عام مسیحی ہے جو محض چرچ آتا ہے اور اس نے توبہ کرنے کے بعد بپتسمہ لیا اور بس دیٹس آل، اس کا کام پورا ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو جگہ جگہ بتانے لگا کہ میں مسیحی ہوں۔ آپ ایک اسکول میں داخلہ لیتے ہیں کہ جی میں اسکول میں پڑھنا چاہتا ہوں، یا کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کہ میں ذرا میرا اندراج کر لیں، میں فیس جمع کراتا ہوں اور میں یہاں کا اسٹوڈنٹ بننا چاہتا ہوں، اور اسٹوڈنٹ آپ بن جائیں، آپ کا وہاں پر کھاتے میں نام بھی لکھا جائے، لیکن اس کے بعد آپ کبھی یونیورسٹی کا رخ ہی نہ کریں، اس کے بعد ابھی آپ کبھی کالج جائیں ہی نہ، اس کے بعد آپ کبھی اسکول کے اندر گھسیں ہی نہ، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے؟ محض اسکول کے اندر داخلہ لینا کافی نہیں ہے، اسکول کے اندر پڑھنا بھی ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے تاکہ ہم مسیح میں بالغ ہو جائیں۔ بہت سے لوگ توبہ کر لیتے ہیں، سمجھ لیں ان کا داخلہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد تعلیم کوئی نہیں ہے، مسیح کو نہیں پہچانتے، مسیح کو نہیں جانتے، مسیح کو جاننے کی جستجو نہیں ہے۔ ہاں، مسیح کے پاس آنے کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، یسوع مجھے اپنا گھر دے دے، میری شادی ہو چکی ہے، میرے پاس اولاد نہیں ہے، میرے پاس اولاد ہو جائے، میری جاب جو ہے اس کے اندر سیلری کم ہے، ہمارا گزارا اچھا نہیں ہوتا، خدا کوئی اچھی سیلری دے دے تاکہ میں اچھے طریقے سے زندگی گزار سکوں۔ آسانیاں آسانیاں آسانیاں، چرچ کے اندر بھی آرام تلاش کرنا اور اپنی مسیح زندگی کے اندر بھی آرام تلاش کرنا، یہ ایک حماقت ہے، حماقت سے زیادہ کچھ نہیں۔ مسیح زندگی آرام کی زندگی نہیں۔ آپ اعمال کی کتاب کو پڑھیں، بار بار آپ اس چیز کو پڑھیں گے کہ رسول جو پاک روح سے بھرے ہوئے بھی تھے تو بھی انہیں آزمائشوں میں سے گزرنا پڑتا تھا، تو بھی انہیں مشکلات میں سے گزرنا پڑتا تھا، اور شدید مزاحمت تھی ان کے خلاف۔ آج ہمارے خلاف مزاحمت اتنی نہیں ہے، لیکن ہم نے دوسری چیزوں کی پرستش کرنی شروع کر دی۔ ہو سکتا ہے آپ درباروں پہ نہ جاتے ہوں، درباروں پہ جا کے آپ دیا نہ جلاتے ہوں، موم بتی نہ جلاتے ہوں، جھاڑو نہ دیتے ہوں درباروں پہ، لیکن درباروں سے بھی زیادہ خطرناک کام ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے بڑی بڑی خواہشات جو بائبل مقدس کے الٹ ہیں، بائبل مقدس کے مخالف ہیں، اپنے دلوں میں بسا لی۔ حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے کچھ لوگ حزقیل سے خدا کا کلام لینے کے لیے آئے کہ خدا ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، تو جو بندہ لے کے آیا تھا، خدا نے حزقیل سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دے کہ میں ان سے کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے اپنے بت اپنے دلوں کے اندر نصب کر رکھے ہیں۔ ہیکل کے اندر بھی بت نصب کیے ہوئے تھے انہوں نے، دوسرے دیوتاؤں کے، چونکہ وہ ان دیوتاؤں کو مانتے تھے، اس لیے ان دیوتاؤں کی جگہ بھی ان کے دل کے اندر تھی، تو خدا نے کہا ان کا دل تو بتوں سے بھرا پڑا ہے۔ آج ہمارا دل بھی بے شمار خواہشات سے بھرا ہوا، اور یہ تمام وہ خواہشات ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں۔ اعمال کی کتاب متحرک کیوں ہے؟ اس کے اندر ایک حیران کن ایلیمنٹ ہے، اس کے ہر چیپٹر کے اندر دعا کی گئی۔ آپ پہلا چیپٹر اٹھائیں اور آخری چیپٹر تک چلے جائیں، آپ کو کسی نہ کسی حوالے سے یہاں تو لوگ مشترکہ دعا کرتے نظر آئیں گے، یا شخصی دعا کرتے نظر آئیں گے، یا کسی چیپٹر کے اندر ماضی کی ہوئی دعاؤں کی بازگشت سنائی دیتی۔ اعمال کی کتاب دعا کی کتاب ہے، جس کے اندر ایمانداروں نے مل کر دعا کی ہے، اور جب ایماندار مل کر دعا کرتے ہیں تب ہی تحریکیں اٹھتی ہیں، تب ہی بیداری آتی ہے، تب ہی معجزات ہوتے ہیں، تب ہی خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، تب ہی خدا کی حضوری کے اندر ہم گھر جاتے ہیں، تب ہی خدا ہمارے ذہن سے منفی خیالات کو ریموو کرتا ہے، تب ہی خدا اپنی قدرت کو ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر کرتا ہے، تب ہی ہمیں کلام کی سمجھ آتی ہے، تب ہی ہم پاک روح کے ساتھ گہری رفاقت میں آگے بڑھتے ہیں، تب ہی ہم لوگوں کو جو گناہ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں مسیح یسوع کے لیے جیت پاتے ہیں۔ اور اعمال کی کتاب اس کی بہت بڑی گواہی ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر پریئر اتنی لیس ہے کہ کچھ بھی بن نہیں پڑتا۔ آپ حیران ہوں گے اور آپ اس سے ایگری کریں گے کہ کلیسیا کے اندر کسی بھی شخص کے اندر یہ پیشن نہیں ہے کہ میں کسی دوسرے بندے کو مسیح کے متعلق بتاؤں۔ کلیسیا کے اندر لوگوں کے اندر پیشن یہ ہے کہ پادری صاحب جیسے ہی بات ختم ہو میں بھج کے جاواں تے پادری صاحب نے کہا میں تے ہاتھ رکھوں، اور کہتے ہیں میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، بھائی صاحب میرے لیے دعا کریں، میری یہ پرابلم ہے، میری یہ پرابلم ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرے گھر میں یہ ہے، میری جاب پہ یہ ہے، میرے محلے کے اندر یہ ہے، میری فیملی کے اندر یہ ہے۔ لیکن ہمارے اندر دوسروں کو کلام سنانے کی جستجو، تڑپ، محبت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمیں خود اس سے کوئی واسطہ نہیں، ہم نے خود جو نجات پائی ہے وہ بھی ہل جل رہی، کیونکہ ہم نے تو بپتسمہ لیا، اس کے بعد ہم نے کوئی اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا، پھر ہم ایزی ہو گئے۔ اور میں نے موسٹلی دیکھا ہے جو لوگ بپتسمہ لیتے 6-7 مہینے کا گیپ تو ضرور ڈالتے، ریسٹ کرتے، 6-7 مہینے کے بعد وہ ہنگامی طور پہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اور کئی لوگوں میں نے دیکھا زیادہ تر ہم سرٹیفکیٹ اناؤنس کرتے ہیں، وہ بندے موجود ہی نہیں ہوتے جنہوں نے بپتسمہ لیا ہوتا ہے، اور وہ لینے بھی نہیں آتے۔
हम फिर किसी ना किसी तरीके से उन तक पहुंचाते हैं कि उन्हें याद आ जाए कि भाई आपने बपतिस्मा लिया था, अब आपने चर्च में भी आना। तो माल की किताब के अंदर पहले चैप्टर के अंदर जो उन्होंने दुआ की है, लिखा है सब लोग जमा थे और वो दुआ कर रहे थे बाला खाने पर, किसके लिए? पाखरू के लिए। और दूसरी दुआ इसी चैप्टर के अंदर लिखी है, आपको पता है यहूदा ने फांसी ले ली थी, जो खुदाम यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से था। उसने जब अपने आप को मार लिया तो एक बंदे की जगह खाली हो गई। यूसुफ और मततिया 2 लोग थे जो सामने लाए गए। अब चूज करना था कि इन दोनों में से कौन सा वो शख्स होगा जो यहूदा की जगह लेगा। तो उन्होंने इस रहनुमाई के लिए खुदा से दुआ करनी शुरू की। आप और मैं, हम सब, हमें इस बात की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी में रहनुमाई लें, खुदा से प्रेयर करें। ये आपकी लाइफ है, ये हमारी जिंदगी है। आप अपनी जिंदगी के लिए अगर संजीदा नहीं होंगे तो दूसरा, उसको क्या मुसीबत पड़ी कि वो आपके लिए संजीदा हो, अगर आप संजीदा नहीं अपने लिए। ये कितना आसान है कि हम खुद दुआ नहीं करते, दुआ करने वाला ढूंढते हैं। अगर मैं अपनी जिंदगी के लिए संजीदा नहीं हूं तो दूसरों के पास अपने बड़े काम है। इतना कोई फारिग नहीं है कि वो मेरे लिए सोचे, वो मेरे लिए फिक्र करे, वो मेरे लिए दुख करे, वो मेरे लिए अपने घुटने काले कर ले, वो मेरे लिए रोजे रख के अपनी आंतों को सुखा ले, वो मेरे लिए भूखा रहे, वो मेरे लिए प्यासा रहे, वो मेरे लिए तकलीफ बर्दाश्त करे। इतना टाइम आज किसी के पास नहीं है। खादमीन के ऊपर आप ये जिम्मेदारी डाल सकते हैं, लेकिन एक हद तक। पौलुस रसूल कहता है कलीसियाओं की जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, उनका दुख हर रोज मुझे याद आता है। कलीसियाओं के अंदर जब बुरे काम हम होते हुए देखते हैं, खादमीन को प्रेशर के अंदर देखते हैं, कलीसिया को गलत सिमत में जाते हुए देखते हैं, हमें दुख होता है। हम जब लोगों के घरों में जाते हैं, हम देखते हैं कि इनकी सारी बातचीत जो है, इनका उठना बैठना जो है वो कलाम के मुताबिक नहीं है, लेकिन ये लोग अपने आप को मसीही गर्दानते हैं, ये अपने आप को मसीही कहते हैं। ये बात दुख की है। और खादमीन कई दफा इस बात के लिए दुखी होते हैं। हम दुआ भी करते हैं इज्तिमाई तौर पर भी, और कई दफा शख्सी तौर पर, और इसके लिए फिक्रमंद रहते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि आज हम आसान जिंदगी गुजारने के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हमारी दुआया जिंदगी इंतहाई कमजोर है। अगर आप अपने लिए रहनुमाई नहीं लेना चाहते तो फिर कैसे आप आगे बढ़ेंगे? आप एक अननोन जगह पर हैं, आप एक अननोन जगह पर जाते हैं, आपको रास्ते का नहीं पता, तो आप कैसे उस जगह में अपनी मखसूस जगह को तलाश करेंगे? आपको रहनुमाई की जरूरत होगी। आप लोगों से पूछते फिरेंगे कि यहाँ पर फलाने फलाने शख्स का घर है, फलाना मोहल्ला कहाँ पे है, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे। आप पूछते पिछाते वहां पर पहुंच जाए। मैं और आप इस दुनिया के अंदर है, हम नहीं जानते दुनिया हमारे लिए अजनबी जगह है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस से बताती है कि हम जिला वतन हैं, हम अपने वतन में नहीं है, हम जिला वतन है। जब कोई शख्स जिला वतन होता है तो वो अननोन जगह पर है। आप अननोन जगह पर हैं। मुझे और आपको रहनुमाई की जरूरत है। अगर हमारी रहनुमाई ना की गई तो हम भटक जाएंगे। और आज बहुत से मसीही भटके हुए हैं, वो ये समझते हैं कि हम सही ट्रैक पर हैं। अमसाल की किताब में लिखा है इंसान की नजर में उसकी राहें दुरुस्त हैं, लेकिन आखिर में मौत की राहें। वो ये समझता है मैं सही जा रहा हूं, लेकिन जब वो एंड पर जाता है तो वो कहता है ओ माय गॉड, मैंने तो अपनी लाइफ को बर्बाद कर लिया है। और उस वक्त उसके पास चांस नहीं होता कि वो अपने तमाम सालों को रिवर्स करके वापस ले आए। वक्त वापस नहीं आता। सियाने लोग कहते हैं कि मुंह से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर और घड़ी से आगे गई हुई सुई रिपीट करके वापस नहीं आती। जो सुई एक दफा चल गई आगे, 1 घंटा गुजर गया, उसको आप रिपीट घड़ी में वापस कर लेंगे, लेकिन वो वापस आएगा नहीं। वक्त वापस नहीं आता, वक्त गुजर जाता है। तो हमें संजीदा होने की जरूरत है। आज की कलीसिया से खुदा ये तकाजा करता है कि वो संजीदा हो। ये नहीं कि आप अपने मुंह संजीदा बना लें, बिल्कुल किसी से बातचीत करना छोड़ दें और मुंह के ऊपर 12 बजा लें, ऐसा नहीं है। खुदा आपकी इनर संजीदगी चाहता है, हमारी इनर संजीदगी चाहता है, जिसमें हम संजीदा होकर सोचें कि हम एक मसीह की हैसियत से कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्होंने दुआ की, इन्होंने कहा खुदावंद हमें तेरे पाक रूह की जरूरत है, तू अपना पाक रूह हमें दे। और फिर उन्होंने रहनुमाई मांगी खुदा से कि खुदावंद कौन सा बंदा है जिसको तूने चुना है। खुदा उनकी रहनुमाई करता है। आज मेरी और आपकी रहनुमाई भी खुदा कर सकता है, वो करना चाहता है, क्योंकि वो कल आज रब तक यकसान। वो रसूलों का खुदा है, वो मेरा और आपका खुदा भी। ये नहीं है कि उसने रसूलों को गाइड कर दिया और आपको गाइड नहीं करेगा, हमें गाइड नहीं करेगा। वो जरूर हमें गाइड करेगा, लेकिन उन लोगों को गाइड करेगा जो उससे मदद मांगेंगे। जो उससे मदद नहीं मांगते, खुदा उनको गाइड करने का मजाज नहीं है। खुदा उन्हें गाइड नहीं करता, खुदा उन्हें उनकी राहों पर छोड़ देता है कि देखते हैं अब ये क्या करते हैं। और वो अपनी ही रविशों में चलते हैं और ठेडे खाते हैं, घिरते हैं और मुश्किलात के अंदर घिरे रहते हैं। और फिर एक तवील अरसे के बाद, इब्लीस से रकेदे जाने के बाद, उन्हें ख्याल आता है कि शायद हम गलत हैं, और फिर वो चर्चिस का रुख करते हैं। और वो खुद भी नहीं आते, कोई बंदा लेके आता है। वो अपने किसी दोस्त से जिक्र करते हैं कि मैं बड़ा परेशान हूं। वो कहता है कि मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप मेरे साथ चले और आप दुआ करें। और उस वक्त भी उनका ख्याल यही होता है कि महज एक टाइम की दुआ से मेरे मसाइल हल हो जाए। हम लोगों को कहते हैं आप अपनी जिंदगी मसीह को दे, ये सवाल उन्हें बड़ा अजीब लगता है। वो ये समझते हैं ये क्या बात है, मैं तो अपनी मुश्किल के लिए दुआ कराने के लिए आया हूं और पादरी साहब क्या देने के दी तुसी तौबा करो।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ लिंक है मेरी परेशानी का? इसी से सारा लिंक लिखा है यिर्मयाह की किताब के अंदर, तुम्हारी बदकारी ने अच्छी चीजों को तुमसे बाज रखा। वो सी चीजें जो खुदा ने हमें देनी थी, हमारी बदकिरदारी की वजह से खुदा हमें नहीं देता। ईसाया के अंदर लिखा है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं है, खुदा के कान भारी नहीं है कि वो सुन ना सके। खुदा का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो आपकी मदद ना कर सके। ज़बूर 18 में लिखा है, आप भी ऊपरों हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा। वही डूंगे पानियों विचों जितनी भी गहराई हो, उसका हाथ इतना लंबा है कि वो आपको बाहर ले आएगा। लेकिन उन लोगों के लिए जो उससे मदद मांगते हैं, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, पहले चैप्टर के अंदर खुदा से उसका पाक रूह मांगा गया है, खुदा से रहनुमाई मांगी गई है। और दूसरे चैप्टर की पहली आयत के अंदर ही लिखा है, जब ईद पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे, कतलम्मा खाने के लिए, भटूरे खाने के लिए, बिरयानी खाने के लिए, दुआ करने। हम आज जमा होते हैं फेस्टिवल, बड़े बड़े फेस्टिवल चर्चिस के अंदर, नए साल का मेला, ओ मेला आ गया, सब तैयारी करते हैं। और तैयारी क्या हो रही है? पैंटों के ऊपर ब्लेड मार रहे लड़के, स्केलेटन पैंट, ढांचे की पैंट पहन के आ गया, शर्ट भी ढांचे की पहनी हुई, मतलब चलता फिरता ढांचा लगूंगा। भाई खुदा ने तेरे ऊपर गोश्त रखा है तो गोश्त तुझे अच्छा नहीं लगता? स्केलेटन और खुली शर्ट रखी, उसके ऊपर इतनी बड़ी क्रॉस डाली हुई, बाल उसके काले हैं लड़के के, लेकिन उसने 2-3 रंग के बनाए हुए, व्हाइट भी, उसको क्या कहते हैं बहने क्या कहते हैं उसे, हैं जी? स्ट्रिकिंग, उसने स्ट्रिकिंग कराई हुई है, बाल भी खड़े किए हुए हैं, लतीफ भाई भी बैठे हुए हैं, इन्होंने कईयों की भी होगी, ऐसी बात है। ये फेस्टिवल हो रहा है, जमा हो रहे हैं, और बेटियों के फैशन भी देखने वाले, और वहां पे लड़ाइयां हो रही, झगड़े हो रहे हैं, और चर्च के अंदर चावल बिखेर दिए हैं, दुआ नहीं हो रही, वहां पे चौल खिलाते नहीं होते। ये शर्म की बात है। ये लोग पाकरू को पाने के लिए जमा हो रहे हैं, हम पाकरू को भगाने के लिए जमा होते हैं। हम खुदा की हजूरी को लाने के लिए जमा नहीं होते, खुदा की हजूरी को बिखेरने के लिए। हम ऐसे काम करते हैं खुदा के घर के अंदर जाके जिससे खुदा की इंसल्ट हो। और लिखा है, गैर कौमों में मेरी बाबत कुफर बका जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात, अपने हमसायों को भी ले आते हैं। हमसाया आप समझ रहे हैं? हमसायों को भी साथ ले आते हैं, आओ तुम मेला दहाइए, और अपनी बारगाहों को अपने पैरों से खुद रोनते हैं। आज हम संजीदा नहीं हैं, आज हम बेहोश हैं, होश में नहीं है। लिखा है, मुसरफ बेटा एक दिन होश में आया, बेदारी उठी उसके अंदर से, सोया हुआ था, उसने झटका अपने आप को कि मैं कैसी जिंदगी बसर कर रहा हूं, मैं तो शाही नस्ल से ताल्लुक रखने वाला बच्चा हूं, और मैंने अपनी जिंदगी को इस हद तक घटिया और नीचे ले आया हूं मैं कि मैं सूरों की फलियां खा रहा हूं, वो भी नहीं मुझे दी जा रही। ऐसे सूअर खा रहे होते थे, बीच में से उठाता था, एक छड़ी पड़ती थी उसके हाथ, सूरों का तो पेट भरने थे पहले, और वो पीछे हो जाता था, रोता था, और अपने कमरे में जाके रोता होगा कि मुझे तो पेट भर के रोटी भी नहीं मिलती, फलियां खाना चाहता हूं सूरों की गंदी मंदी, लेकिन वो भी नहीं मुझे मिलती। और फिर एक दिन होश में आया, तौबा की, उसने वापस गया अपने बाप के साथ, दोबारा उसने अपना ताल्लुक बहाल किया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मसीह जिंदगी संजीदा जिंदगी है। ये ऐसी जिंदगी नहीं है जिसमें आप बहुत ईजी होकर अपनी लाइफ को गुजारेंगे। दूसरे चैप्टर में ये सब जमा है, क्योंकि इन्होंने पहले चैप्टर में हमने पढ़ा, इन्होंने दुआ की है पाकरू के लिए, और अब वो जमा है कि जिस चीज के लिए हमने दुआ की है वो हमें मिलने वाली है। और दूसरी आयत में लिखा है कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। वो मुंतजर थे और उन्हें मिल गया। क्या मैं और आप मुंतजर हैं? क्या मैं और आप बेदार हैं, या हम सोए हुए हैं? नींद बड़ी आती है, जहां बैठे उधर ही नींद आ गई। ये आज के मसीही हैं। कहता है भाई साहब समझ नहीं आती, जिथे बहना उथे ही नींदर आ जाती। दुआ में बहुत आती है। अब बोल तो दुआ करते ही नहीं, और अगर करते हैं तो नींद आ जाती। टीवी 5-5, 6-6 घंटे चैनल बदल रहे हैं, कभी कोई चैनल, कभी कोई चैनल, कभी कोई चैनल। है 3 बज गए, पता ही नहीं लगा टाइम का। और पादरी अगर 15 मिनट का कलाम सुना दे, कहता किड्डा लम्मा सुना रहे, जान ही खा गए। इससे आप खुद एनालिसिस करें कि आप कहां पर खड़े हैं। अगर दुनिया की चीजें आपको ज्यादा अच्छी लगती हैं तो इसका मतलब है दुनिया से मोहब्बत ज्यादा है। अगर आप चर्च में आके फ्रेश हो जाते हैं, आपको इस चीज की तशनगी रहती कि यार आज थोड़ी प्रस्तिश कम नहीं हुई, तो अगर आप तरतीब से चलें तो टाइम हमारा इतना ज्यादा नहीं है। जितना टाइम आप डेली टीवी देखते हैं उससे बहुत कम है। हफ्ते में एक दफा है, वो तो डेली आप देखते हैं। ऐसे ही है ना, हम संजीदा नहीं है, हमें संजीदा होने की जरूरत है। दूसरे चैप्टर के अंदर इन्होंने दुआ की है कि आसमानी बाप तू हमें पाकरू दे। जमा थे, पहले चैप्टर में दुआ की, दूसरे में मुंतजर थे, खुदा ने पाकरू दिया। और जैसे ही उन्हें पाकरू मिला, वो गवाही देने के लिए तैयार हो गए। और पतरस जो खौफज़दा था, उसने इनकार कर दिया था खुदा यीशु मसीह का। आप जानते हैं, लिखा है खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा था कि तू मेरा इनकार करेगा, 3 बार करेगा, और उसने किया। लेकिन जैसे ही खुदा का पाकरू से मिल जाता है, वो दिलेरी से बाहर आता है और अपने पहले ही मैसेज के अंदर 3000 लोगों को बचाता है।
हालेलुया। 3000 लोग पहले ही दिन, पहले ही सरमन से तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, खुदा के पास आते हैं और खुदा अपना जलाल जाहिर करते हैं। अगले चैप्टर्स के अंदर आप देखेंगे कि पतरस और यूहन्ना जो है वो दुआ करने के लिए जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं जी? शॉपिंग करने के लिए नहीं, हैकल में दुआ करने के लिए। ये उनकी डेली की रूटीन थी। दुआ दुआ दुआ। अमाल की किताब में जगह जगह पे आपको लोग दुआ करते नजर आएंगे। इसीलिए अमाल की किताब एक मुतहर्रिक किताब है। इसीलिए अमाल की किताब में जा बजा मौजज़ात बिखरे हुए हैं। इसीलिए अमाल की किताब के अंदर पाक रूह बराह रास्त लोगों की जिंदगियों के अंदर काम करता हुआ नजर आता है। आज कलीसियाओं के अंदर दुआ है ही नहीं, और ये हकीकत है। खानदानी मसबे नहीं है, शख्सी दुआ जब नहीं है तो खानदान में भी दुआ नहीं होगी। पहली बात, अगर आप अपनी फैमिली मीटिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने खानदान में दुआ करना चाहते हैं, तो पहले शख्सी तौर पर दुआ करें। जो बंदा शख्सी तौर पर दुआ नहीं करता वो फैमिली मीटिंग के अंदर भी बैठेगा नहीं। और जब आप सब शख्सी तौर पर दुआ करने लग जाएंगे अपनी अपनी दुआ, तो उसके बाद आप तैयार होंगे कि आप फैमिली के लिए भी दुआ करें। कुछ लोग यही तक महदूद रह गए, हम अपनी अपनी दुआ करते हैं, 5 मिनट की, कोई 6 मिनट की, कोई 4 मिनट की, कोई निकलते हुए काम से पहले, कोई काम से वापसी पे, बस 5-5, 6-6 मिनट की दुआ। और वो दुआ भी ऐसी है कि बस उसमें 100 ख्याल हमारे जहन में होते हैं। वो दुआ नहीं है, वो अपने दिल को बहलाने का ख्याल है कि चलो हम दुआ करते हैं जितना भी टाइम मिलता है। 24 घंटों में क्या 6 मिनट आपको मिलते हैं, 5 मिनट मिलते हैं कि हम उसके लिए दुआ के लिए निकालें। मेरे जीजो, ये संजीदा मामला है। अगर आज हम बड़ी बरकत की तवक्को करते हैं तो हमें खुदा के हज़ूर टाइम स्पेंड करना होगा। एक और बड़ी खूबसूरत बात, अमाल की किताब में ही कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जी ये जितने भी, क्योंकि उस जमाने में क्या हो रहा था, लोग देखते थे कि मेरे ये 4-5 भाई इतने गरीब हैं कि इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं। वो अपना घर बेचते थे, अपना घर बेचकर वो रसूलों के पास ले आते थे। देखें, ये कॉन्फिडेंस की बात है। खुदा माफ करे, आज खादमीन ने भी अपना करैक्टर बहुत ही खराब कर लिया। उसकी रीजन ये है कि खादमीन की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो खुदा के साथ मुखलिस नहीं है। वो पैसे के लिए खिदमत कर रहे हैं, वो शोहरत के लिए खिदमत कर रहे हैं, और वो दौलत के लिए और अपने स्टेटस को बड़ा करने के लिए खिदमत कर रहे हैं। वो मुखलिस नहीं है खुदा के साथ, क्योंकि ना तो वो किसी पर एतमाद करते हैं और ना ही कोई उन पर एतमाद करता है। लोग अपनी पूरी पूरी प्रॉपर्टी बेच के रसूलों के पास लाते थे कि ये बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और वो करते थे। और लिखा है उनमें कोई भूखा प्यासा मोहताज नहीं था। इतनी बड़ी जमात के अंदर कोई शख्स भूखा नहीं था। आज की कलीसियाओं में इतने लोग चर्च आते हैं, किसी को कोई पता नहीं कि ये शख्स किन मुआशी मिसाल में से गुजर रहा है, ये किन परेशानियों में से। इसकी रीजन ये है कि हम एक दूसरे के साथ राब्ते में नहीं है, हम एक दूसरे से कोई ताल्लुक ही नहीं। हमारा काम बस इतना है कि हम चर्च आए, पैसा माले दुआ कर दें, मेरा बॉन्ड निकला है, बाकी सब जाने के पास है, मेरा तो काम होएगा। ये है आज की मेंटालिटी, लेकिन उस वक्त ऐसे नहीं था। और उन्होंने रसूलों के पास लाके दी, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। लेकिन कुछ लोगों ने आके इतराज किया, उन्होंने कहा जी हमारी बेवाओं को सही तरीके से पूछ-गीछ नहीं की जा रही, उन्हें खाना नहीं दिया जाता, उनकी जरूरियात को नहीं पूरा किया जाता। तो रसूल जो थे वो बाहर निकले, उन्होंने उनका मुद्दा सुना और उन्होंने कहा कि जी ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कलाम को छोड़ के और दुआ को छोड़ के इन कामों में लग जाएं। हम जरूर दुआ पहले करेंगे और कलाम पढ़ेंगे, लेकिन हम 7 बंदे और चुन लेते हैं, जिनमें स्तिफनस भी एक बंदा था जिसको संसार कर दिया जाए। ये 7 बंदे जो नेक नाम थे चुन लिए गए खुदा की रहनुमाई से, और इन लोगों को इस जिम्मेदारी दी गई कि आप लोगों की कफालत करें, आप लोगों के मसाइल सुने और कुछ मसाइल खुद हैंडल करें, डील करें उन्हें। अगर आप उसे कर सकते हैं, अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप हमारे पास आएं और आप हमें बताएं कि जी ये मामला हमसे हल नहीं हो रहा, आप बताएं कि हमारी रहनुमाई करें किस तरह इसको लेके आगे चलना। तो रसूलों ने जब तक वो जमीन पर रहे दुआ करनी और कलाम पढ़ना नहीं छोड़ा। उन्हें पता था कि जब तक हम दुआ करते रहेंगे खुदा का कलाम फैलता रहेगा। मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि उनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन कलाम इतनी तेजी से फैला कि वो हैरान कौन है। आज दुनिया के अंदर तमाम सहूलियत कलीसिया के पास हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, वेबसाइट्स बनी हुई हैं, और पता नहीं आवाज के जरिए और प्रिंट करके हर एक एतबार से हम कलाम को फैला सकते हैं। लेकिन तो भी वैसा काम नहीं हो रहा जैसा उस वक्त अगर कोई शख्स एक दफा किसी ईमानदार से मिल लेता था तो वो बदल जाता था। जॉन वेस्ली के ताल्लुक से मैंने एक किताब में पढ़ा, जॉन वेस्ली ने बहुत ज्यादा मनादी की और खूबसूरत तरीन खादम था, जिसके ताल्लुक से हम आपको बताते हैं कि उसके कितने भाई बहन थे, लेकिन वो अपनी माँ को देखता था कि इतने बच्चे होने के बावजूद मेरी माँ दुआ को मिस नहीं करती। आज किसी के 1 या 2 बच्चे हों तो मुश्किल हो जाती, बहुत मुश्किल हो जाती, लेकिन उस औरत को मैं सलाम करता हूँ। उस औरत के अंदर इतना जज्बा, इतना पैशन था, इतना इंस्पायर हुआ वो अपनी माँ से कि उसने दुआ करनी शुरू कर दी। और कहते हैं कि जब जॉन वेस्ली मरा, जॉन वेस्ली को दफनाने के लिए लेकर गए तो जिस कमरे में उसकी डेथ हुई थी उस कमरे की एक साइड में बैठकर वो वहां पर दुआ करता था। तो उन्होंने देखा कि वहां पर 2 बड़े बड़े खड्डे बने हुए। तो उन्होंने कहा कि ये क्या चीज है,
उसने कहा जी जॉन वेस्ली ने घुटनों के बल इतनी दुआ की कि इसने फर्श के अंदर खड्डे डाल दिए। और उस शख्स के ताल्लुक से मैं आपको बता रहा था कि वो जिस शख्स को देख ले, कहते हैं लोग उसके चेहरे को देख कर तौबा कर लेते, इतनी खुदा की हुजूरी उसके साथ चलती। लोग चीखने चिल्लाने लगते थे कि भाई आप हमें बताएं, मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूं, हालांकि वो भी कलाम भी नहीं सुनाना शुरू करता। आज हमारे अंदर जज्बा है, लेकिन और चीजों, हमारे अंदर मसीह के लिए जज्बा नहीं है, हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत नहीं है, हमारे अंदर मसीह के लिए कुछ करने की ख्वाहिश और जुस्तजू और तड़प लगन नहीं है। लेकिन उन लोगों ने दुआ को अपनी जिंदगी का नस्ल-ए-आइन बनाया। आप इस किताब को अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा, मैं आपको आज एडवाइस करूंगा कि आप इसको अपनी स्टडी के अंदर शामिल करें, इसको डेली बेसिस पे पढ़ें और रोजाना आप इसके हर चैप्टर के अंदर एक अजीब वाकया पढ़ेंगे और आप ईमान में मजबूत होंगे। आपका दिल इस चीज के लिए चाहेगा कि मैं भी मसीह के लिए कुछ करूं, मैं भी कलीसिया के अंदर शामिल होकर कोई एक्टिव मेंबर बनूं, मैं भी कोई ऐसा काम करूं जिससे दूसरों को फायदा हो, मैं भी कोई ऐसी दुआ करूं जो कलीसिया को सपोर्ट करे। अब वक्त है कि हम अपने आप को देख लें कि हम कहां पर खड़े हैं। अगर हमने अभी भी होश ना की तो जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद गुजर गए, हम भी गुजर जाएंगे। जिस तरह उन्होंने अपनी नस्लों को कुछ नहीं दिया, इसी तरह हम भी अपनी नस्लों को कुछ नहीं दे सकते। आप अपने बच्चों को घर दे गए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने मसीह से उनको मुतारिफ नहीं करवाया तो आपने उन्हें कंगाल बना दिया। हमारे आबाओ अजदाद में से ज्यादातर की हिस्ट्री यही है, वो खुद मसीह को नहीं जानते, और अगर थे भी तो बस नाम के मसीही, और वो अच्छी जिंदगी गुजार गए होंगे, रिश्तेदारों में मेल मिलाप था, प्यार मोहब्बत था, लेकिन खाली प्यार मोहब्बत से बात नहीं बनेगी। हमें यीशु मसीह के खून की जरूरत है, हमें मुकम्मल तौर पर खुदा के पास आने की जरूरत है, हमें निजात पाने की जरूरत है। अच्छे कामों से कोई खुदा के पास नहीं जाता। तो वो नस्ल जो पिछली थी वो किसी हद तक 90% जा चुकी, और अब हम जो हैं हम भी मिडिल एज के अंदर आ गए, और अब जैसे जैसे नस्लें आगे बढ़ रही हैं उम्र की मियाद कम होती जा रही। पहले लोग 70-80 साल की एज में कहीं सोचते थे कि अब मरेंगे, लेकिन अब कोई पता नहीं है। 25 साल के बंदे को हार्ट अटैक हो रहा है, 20 साल की बेटी को शुगर है। हालांकि ये बीमारियां आज से 30-40 साल पहले बुजुर्गों को होती थी, लेकिन अब जवानों को ब्लड प्रेशर है, और जवानों को पता नहीं कौन कौन से मसाइल है जो बुढ़ापे में होते थे। तो इसका मतलब है वक्त गुजरने के साथ साथ इल्म तो बढ़ रहा है, लेकिन इंसान की उम्र कम होती जा रही है। तो इसका मतलब है हमारे पास वक्त कम है, हमें सोचने की जरूरत है, हमें आज से पॉजिटिव स्टेप लेने की जरूरत है, हमें मसीह की तरफ आना होगा, हमें खुदा की तरफ रुजू लाना होगा, और अगर हम खुदा की तरफ रुजू लाएंगे खुदा में ब्लेस करेगा। मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं कि आप अपनी दुआया जिंदगी को मजबूत करें, आप अपनी फैमिलीज के अंदर दुआ करनी शुरू करें, शख्सी तौर पर दुआ करें। कलीसिया के अंदर अगर आपको पता चले कि कोई दुआया इबादत हो रही है, फौरन दुआ के लिए आए और वक्त पर आए, लेट ना आए। मैंने आपको बताया आपके पास इतनी सहूलतें, उनके पास तो मोटरसाइकिलें भी नहीं थी, ना साइकिलें थी, ना ही उनके पास गाड़ियां थी, लेकिन तो भी वो लोग मीलों मील चलकर वक्त पर इबादत में पहुंच जाते थे और दुआ करते थे। आज हम लेट आते हैं और बस आते ही लेट हैं, लेकिन लेट आने की जो रिवायत है वो बदस्तूर कायम है। आप किसी रीजन से लेट हो गए हैं वो अलग बात है, आप मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, आपकी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई या कोई हादसा पेश आ गया, लेकिन अगर आप घर से 10 बजे का टाइम है, आप घर से ही 10 बजे निकलेंगे, तो इसमें कोई गलती किसी की तो नहीं, आपकी है, उन लोगों की है जो लेट आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम दुआ के लिए मैनेज नहीं करते, हम हर जगह पर लेट होते हैं और दुआ में बहुत ही लेट होते हैं। आइए हम एक संजीदा मसीही की तरह सोचें, आइए हम एक संजीदा मसीही की तरह आगे कदम बढ़ाएं और दुआ करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि जब हम दुआ करेंगे खुदा हमें रहनुमाई देगा। जब हम दुआ करेंगे हम खुदा के कलाम को समझ पाएंगे। जब हम दुआ करेंगे हम खुदा से वो रहनुमाई लेंगे जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी और खास बातें हैं। मेरी दुआ है कि आप मसीह में तरक्की करें, आप महज ऐसे मसीही ना हो जिन्होंने दाखिला तो लिया लेकिन क्लासेस अटेंड ना की, आप ऐसे मसीही हों जो ग्रेजुएशन करके बाहर आए। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे।